अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सत्तार अमन आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर, कई भाइयों ने मुझे कॉल किया और मुझे ये बताया कि उन्होंने एक चाइना का जो कटर आ रहा है, मिनी कटर आ रहा है, वो लिया है और उसकी प्राइस है 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये में वो उन्होंने लिया है और उसमें डबल ब्लेड लगा होता है और उसके बाद फिर उसको एक टेबल बना के तो उसके ऊपर शीट लगा के तो उसमें से कटिंग करके उसको अंदर उसने फ़िट किया है। और इसमें डबल ब्लेड लगा होता है, अप डाउन का सिस्टम होता है और टेपर का भी सिस्टम होता है। तो मैं जाके लाहौर से अभी जाके मैं लेके आया वही कटर। मैंने सोचा कि देखें, मैं उसको देखूं, क्योंकि कई भाई मुझे कॉल कर चुके कि वो अगर फ़िट करें या वो उस तरह लगा के दें। तो वो चूँकि बना हुआ मिलता है तो तैयार हालत में आपको मिलता है, तो उसमें आपको जो है वो टेपर वगैरह सारा सिस्टम होता है, कंपनी का बना होता है, तो उसमें फ़ॉल्ट नहीं होता और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इस वजह से फिर मैं जाके लेके आया, मैं भी लाहौर से। और अभी मैं आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये असल में है क्या चीज़ और वाकई ये उस तरह काम करता है जिस तरह करना चाहिए। क्या ये वाकई एक्यूरेसी इसमें है, इसमें मजबूती, पायदारी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं या नहीं है। तो आइए व्यूअर, इसको खोल के हम आपके सामने रखते हैं और इसका जायज़ा लेते हैं। तो ये देखें, इसमें ये जो बूरे का कलेक्टर है यानी शक्कर है वो भी लगा हुआ है इसमें। और यहाँ इसके यहाँ पे पाइप लगता है और पाइप लगा के तो आप इसको किसी डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद ये इसमें यही लगता है यहाँ पे। और ये देखें, ये शीशे का इसका जो कवर है, जो ब्लेड कवर आप कह सकते हैं, ब्लेड के ऊपर आ जाता है। और ताकि जो है वो आपको पूरा जो आपके चेहरे पे ना पड़े। तो ये व्यूअर देखें, इसमें दो मोटर लगी हुई है, एक बड़ी मोटर है और इसमें जो कटर इस वक्त जो ब्लेड लगा हुआ है वो 7 इंच का ब्लेड है। एक छोटी मोटर है जिसमें 4 इंच का ब्लेड लगा हुआ है। तो ये देखें, ये इसके जो स्विच लगे हुए हैं दोनों मोटरों के। और उसके बाद ये इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, एलुमिनियम की प्लेट लगी है। और इसमें यहाँ से बड़ा ब्लेड बाहर आता है, ये देखें, ये बड़ा ब्लेड इसमें से और यहाँ से छोटा ब्लेड। और ब्लेड का ये जो कवर भी लगा हुआ है ताकि जो इसका बरादा है वो इस साइड से बाहर ना आए। अब ये मैं आपको इसका टेपर सिस्टम दिखाता हूँ। तो टेपर सिस्टम इसमें इन्होंने जो दिया है वो बहुत ही, ये देखें, ये इस तरह का टेपर सिस्टम है। तो ये देखें, ये टेपर हो जाता है, ये इस तरह करके ये टेपर होता है। तो ये टेपर का जो सिस्टम है वो ये वाला है। ये आप यहाँ तक लेके आएंगे और फिर यहाँ से आप इसको टाइट कर दें और दूसरी साइड से भी आप टाइट कर दें। तो ये इसके टेपर का सिस्टम है। और अप डाउन का सिस्टम अभी मैं आपको ये देखें, ये इन्होंने एक छोटा सा वो यहाँ पे बटन सा ये लगाया है, इसके साथ ये देखें ये अप डाउन होती है मोटर। ये अभी फुल हो गई है और अब इसको मैं वापस ऊपर लेके जाऊँगा। तो ये इस तरह करके इसको आप, ये चूड़ी वाला रॉड लगा हुआ है और ये यहाँ पे छोटा सा वो बटन, और ये आप जहाँ भी करके इसको आप ऐसे कर सकते हैं।
जी यार, अभी ये देखें ये पूरा ऊपर जा चुका है ये आपको ये वाला। और इसमें आप देखें इन्होंने किस तरह की फ़िटिंग की हुई है। ये दो छोटी छोटी डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं, अलमोनियम की डंडियाँ सी लगी हैं, इसके अंदर ये जरी लगी है। और एक डंडी ये वाली आपको नज़र आ रही है, एक ये वाली नज़र आ रही है। तो ये वाली इसके अंदर ये प्लेट आगे पीछे ऐसे जाती है और ये बहुत नाजुक सा सिस्टम है। और ये स्क्रू, छोटे छोटे स्क्रू ये देखें लगे हुए, और हाथ के साथ इस तरह आपको ये अप डाउन करना पड़ेगा। तो दूसरा जो मोटर है वो सिस्टम भी बिल्कुल अलग से उन्होंने लगाया हुआ है, और वो उसका अप डाउन का थोड़ा अलग सिस्टम है। तो अब ये देखें, चलो ये जो छोटा ब्लेड है तो इसको इस तरह करके ये देखें, ये सिर्फ इतना ही बाहर आएगा। और ये वाला इन्होंने यहाँ पे ये सिस्टम लगाया। अब ये टाइट करेंगे तो ये इसकी ऊपर लग जाती है। ये देखें, जब इसको अगर मैं ब्लेड को ऊपर लेके आता हूँ तो फिर ये यहाँ पे आके लग रही है। ये देखें, ये ऊपर जा ही नहीं रही है। मुझे नहीं समझ आती कि इसको किस तरह टाइट करेंगे, क्योंकि अब ये मैं इसे ऐसे टाइट करूँगा तो ये ऊपर लग रहा है। तो फिर ये अगर नीचे से मैं टाइट करके लाऊं तो ये देखें, नीचे से मैं अगर टाइट करके लाता हूं तो ये नीचे से टाइट करके लाऊं तो ये तो ये देखें, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको टाइट किया यहाँ पे ऊपर आके, और चूँकि इसके साथ लग रहा था ब्लेड। ये देखें कितना है इस वक्त। और ये मैं इसको फुल ऊपर करता हूँ, आप देखें कितना ब्लेड इसमें बाहर आ सकता है। साइज़ में आपको बता देता हूँ। तो ये साइज़ है 20 इंच। ये 20 इंच 20 इंच से थोड़ा सा कम है। इस तरह 20 इंच है और इस तरह ये है 12 इंच। तो ये 20 इंच और 12 इंच की ये प्लेट इसमें लगी है। और इसका तरीका ये होता है कि आप टेबल काट के टेबल बनाएं, उसके ऊपर आप शीट रखें और शीट को ऊपर से इतना काट के तो उसको उसके अंदर रख दें। और अभी आपने इस सारे का आपने देख लिया इसको। अब मैं अपना थोड़ा सा आपको इसके बारे में अपना जो व्यू है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई बंदा बाउंड नहीं है, वो जिस तरह का जो फ़ैसला करे। मैं इसको लाया था एक डबल ब्लेड वाला जो कटर है उसमें लगाने के लिए। मैंने ये सोचा था कि इसमें अप डाउन का सिस्टम भी है, टेपर का सिस्टम भी है, और उसके बाद इसमें शक्कर भी लगा हुआ है, मोटरें भी इसमें लगी हुई हैं, और सारा इसमें बेहतरीन सिस्टम है। तो मैं 70,000 रुपये का, चलें ये होगा कि मैं वो सारा ये मेहनत से बच जाऊँगा और ये ख़र्चा करने से बच जाऊँगा। अगर हम अपने पास से बनाते हैं तो ज़ाहिर आप जानते हैं उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और उसके बाद उसमें मटेरियल भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन की और मैंने देखा कि ये तकरीबन बराबर पड़ते हैं, या ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये महंगा हो जाता है हमारा, हम जो अपना बनाएं उससे ये 10,000 रुपये ज़्यादा हो जाता है। तो चले 10,000 कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं अभी इसको वापस लेके जा रहा हूँ लाहौर, इसको वापस भेज रहा हूँ। और मैंने उनको बता दिया कि मैंने इसको वापस करना है। उसकी वजह क्या है कि उसकी सबसे पहली वजह यह है कि इसका जो अप डाउन का सिस्टम मैंने आपको दिखाया, ये इंतहाई नाकस सिस्टम है। मेरे हिसाब से ये इंतहाई नाकस और इंतहाई बेबी सिस्टम आप इसे कह सकते हैं। यानी आप छोटे मोटे जो घर में जो हॉबीस्ट किस्म के लोग होते हैं तो वो इसको यूज़ करें। तो चले कभी एक बार उन्होंने अप डाउन कर लिया, और मुश्किल से होता है, लेकिन चले उन्होंने रोज़ तो नहीं करना होता। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आप काम करते हैं तो आपको अप डाउन दिन में कई दफ़ा करना पड़ता है, और वो भी बड़ी तेज़ी के साथ। तो ये एक चीज़ है।
दूसरा ये कि वो अगर आप इसे अप डाउन करेंगे 2-4 साल 3 साल के बाद ये इसका वो जो छोटे छोटे जो सिस्टम अंदर लगे हुए हैं अप डाउन के लिए वो फेल हो जाएंगे, वो टूट भी सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, यानी इसमें कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कोई मजबूती नहीं है। दूसरा इसमें मसला ये था कि जो इसमें छोटा ब्लेड है उसकी मोटर का अप डाउन तो कोई ऐसा इशू नहीं है, चले वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। उसके बाद इसका जो टेपर सिस्टम है, टेपर सिस्टम ये टेपर करने के लिए आपको नीचे जाके ये सारी चीज़ें खोल के, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है टेपर करना, फिर डिग्री सेट करना, और बार बार ऊपर आके देखते हैं कि जी अभी आपने एक दफ़ा कटाई की और फिर आपने देखा यार अभी 1 मिलीमीटर और करना है, एक सूत्र और करना है, सूत्र फिर आप इसको आगे पीछे करेंगे, फिर आप देखेंगे कि यार वो अभी 2 मिलीमीटर और करना है, फिर आप नीचे जाएंगे, फिर आप करेंगे, बार बार कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। अब यानी इसका ये प्रॉपर तरीका नहीं है टेपर करने का भी ये प्रॉपर तरीका नहीं है, एक्यूरेट तरीका नहीं है इसके। इसलिए हमारा जो टेपर सिस्टम है वो चूड़ी वाला रॉड होता है, आप आधी चूड़ी घुमाएं, आधा मिलीमीटर तक करना चाहें आप 2 मिलीमीटर करते हैं, 1 मिलीमीटर आपके पास ऑप्शन है। इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है, अगर है भी तो उसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप जानते हैं कि इतना इंडस्ट्रियल लेवल पे जब काम करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता। तो इसका टेपर वाला ये सिस्टम भी मेरे हिसाब से बिल्कुल फेल है। ये हॉबीस्ट के लिए तो हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे ये जो है वो सिस्टम बिल्कुल मेरे हिसाब से ये फेल है। और उसके बाद जो इसमें ये जो मोटरें लगी हुई है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये कितने हॉर्स पावर या कितने वाट की हैं, तो इनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई स्टिकर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरे हिसाब से ये तकरीबन 2000 से 2500 या हो सकता है 2600 वाट की हो, और ये जो है वो 1700 या 800 से लेकर 1100 वाट तक मेरे हिसाब से हो सकती है, लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसको मैं वापस किस लिए भेज रहा हूँ, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके जो सिस्टम है वो बहुत नाजुक सिस्टम है, वो ज़्यादा अर्सा नहीं चल सकते, और हैं भी वो इतने सहूलत वाले सिस्टम नहीं है। दूसरा इसमें देखें 70,000 रुपये इसकी प्राइस है, 65,000 70,000 रुपये। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें से 2 मोटरें हैं, मेरे हिसाब से ये जो काम की चीज़ें ये 2 मोटरें हैं, और ये मोटरें किसकी हैं, ये हैंड कटर की हैं। इसमें एक इशू ये भी है कि ये जो हैंड कटर जिस साइड पे चलता है सेम ये भी उसी साइड पे चलता है, तो ये इसका डायरेक्शन वही है। और अगर हैंड कटर भी 2200 वाट का हैंड कटर भी मिल जाता है, और उसकी प्राइस है, चाइना का हैंड कटर अगर आप लें तो उसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये है, और ये जो छोटा है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस है 6,000 7,000 रुपये। तो 12 और 7 19,000 रुपये, यानी 19,000 रुपये का ये 2 मोटरें आप बाज़ार से लें और नीचे आप फिट कर दें तो आपका ये बन जाएगा। तो चूँकि टेपर मैंने अभी आपको बता दिया है कि वो आप इसमें यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, और अप डाउन का भी इसमें काफ़ी मुश्किल है। तो अप डाउन का तो हैंड कटर में भी होता है, जितना इसका मुश्किल है या इस मुश्किल आपको पेश आएगी ये यूज़ करते हुए, इतनी ही मुश्किल हैंड कटर में भी आप नीचे से उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो आप 19,000 रुपये के 2 हैंड कटर लें और MDF ऊपर लगा के तो उसके नीचे आप फिट कर दें, तो आपका यही चीज़ बन जाएगी, और कोई इसमें और फ़र्क नहीं है। ये छोटा सा शक्कर लगाया, लेकिन इसके बारे में भी मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है ये 2 साल 3 साल चले और उसके बाद ये जल जाए। तो अब ये 70,000 रुपये ख़र्च करना मेरे हिसाब से बिल्कुल ये 70,000 का इसमें ये इस काबिल नहीं है कि इसके 70,000 रुपये दिए जाएँ। तो बहरहाल लोग देते हैं, कई भाइयों ने लिए, और उन्होंने मुझसे बाद में राब्ते भी किए, उन्होंने कहा कि यार हमने ले लिए, ख़र्चा कर लिया, लेकिन हमें अफसोस है, और जब हम घर लाए तो हमें फिर वो जो चीज़ हम सोच के लाए थे कि इस तरह काम करेगा, तो उसने इस तरह काम नहीं किया। तो इस वजह से फिर मैं भी लेके आया, मैंने इसकी वीडियो बनाई और आपके सामने ये चीज़ रख दी है। और ये जो अगर आप ये लेते हैं और फिर आप जाके किसी को कहते हैं कि किसी कारीगर को कहते हैं, वेल्डिंग वाले को, कि भाई हमें एक टेबल बना के दो और इसके ऊपर हमने इसको फिट करना है, ऊपर चादर भी लगा के दो, तो अब मेरे हिसाब से वो 70,000 रुपये तो वो ले लेगा, वो सारा स्ट्रक्चर बनाने का, टेबल वगैरह उसके ऊपर वो सारा कुछ, और थल वगैरह बनाएगा, और वो भी एक्यूरेट या उस तरह की नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी।
जस्ट एक टेबल होगा। मैंने भाइयों का देखा भी है, कई भाइयों ने मुझे तस्वीरें भी सेंड की है कि ये हमने टेबल बनवाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने पैसे दिए वेल्डिंग वाले को, कारीगर को, तो उन्होंने किसी ने कहा 1 लाख रुपया दिए, किसी ने कहा 70,000 रुपये दिए, किसी ने 80,000 रुपये इसको छोड़ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 इसके आप 70 ही कर लें तो 70 और 70 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपये में उन्होंने कटर बनवाए, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अब मेरा जो कटर है जिसमें यही मोटरें लगी हुई है, अप डाउन भी इससे बहुत बेहतर है और उसमें स्लाइडिंग प्लेट भी लगी हुई है और मजबूती भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है। मैं उसकी वारंटी देने के लिए तैयार हूँ। और वो आपको पड़ रहा है 1,20,000 रुपये। 80,000 से स्टार्ट होता है हमारा जो टेबल सा जितने भी हैं, 80,000 से स्टार्ट होते और 1,20,000 1,80,000 रुपये तक जाते। 1,80,000 वाला जो होगा वो डबल ब्लेड वाला होगा और इंतहाई मजबूत। मैं उसकी 30 साल इंशाल्लाह वारंटी दे सकता हूँ मोटर के अलावा, तो 30 साल वारंटी दे सकता हूँ। इसकी तो आपको एक दिन की वारंटी नहीं देंगे। तो ये बात है। अब आगे आप फैसला ख़ुद करें कि आपने क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी। और कोई भी आज इतना जो है वो इतना नासमझ नहीं है कि वो अपने बारे में अच्छा या बुरा फ़ैसला खुद ना कर सके। तो मेरा काम था आपको इस चीज़ से आगाह करना और मैंने आपको आगाह कर दिया। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।